हेलो दोस्तों, ये है मेरी बेटी एकता। प्रियंका वाला चैनल में आपका स्वागत करते हैं। अपने बच्चों को हमेशा डिसिप्लिन सिखाए, डिसिप्लिन में रहने सिखाए, उनको आज्ञा दे, क्योंकि उनके कान पे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें बोलते रहे, आज्ञा देते रहे। क्योंकि बच्चों का दिमाग काम भी नहीं करता है, तभी कॉन्शियस माइंड होता है, छोटा मगज वो काम करता है। क्योंकि माँ बाप हमेशा ही सोचते हैं कि बच्चा बड़ा होएगा तो करेगा, अभी छोटा है, मन मर्जी करने दो। फिर बाद में वो बिगड़ जाते हैं, तो फिर बाद में बोलते हैं ये ढीठ है, ये ऐसा है, वो वैसा है, कहना नहीं मानता है, सुनता नहीं है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो फिर उसके बाद माँ बाप ही उल्टा सीधा बोलते हैं। तो इसको हमेशा कान फूंकते रहे कि सुबह इतने बजे उठना है, सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है या 7 बजे उठना है, जो भी टाइम फिक्स करे। कुछ ना कुछ हमारे माइंड में, छोटा मगज में असर होता रहता है इस चीज़ का, और उनके मन में और आत्मा में भी ये चीज़ बैठता है। तो ये सब चीज़ें आज्ञा देना सीखना चाहिए, क्योंकि जो भी हम सिखाएंगे वही चीज़ बच्चे सीखते हैं। जैसा माँ बाप होते हैं वैसे बच्चे होते हैं, जैसे माँ बाप करते हैं वैसे बच्चे भी करते हैं, क्योंकि बच्चे उस चीज़ को पकड़ते हैं। तो उस चीज़ को पकड़ के करते हैं, क्योंकि माँ बाप को जो करते हुए देखते हैं वो भी कोशिश करते करने के लिए। सबके साथ यही है, क्योंकि इंसानों का आदत ही ऐसा ही होता है। इंसान क्या, जानवरों का भी आदत ऐसे ही होता है, अगर किसी के साथ रहते हैं तो, क्योंकि एक दूसरे को देख के ही उस चीज़ को किया जाता है। तो अपने बच्चों को हमेशा ही आज्ञा दे, खाना खाना सिखाए, अच्छे से अच्छी अच्छी बातें उनको बोले, उनके कान में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोले, उनसे बातें करते रहे, ताकि उनका छोटा मगज ट्रेन हो जाए, और उनको अलग अलग पोजीशन दे, अलग अलग बातें सिखाए। कुछ भी, चाहे इंग्लिश आता है तो इंग्लिश शब्द सिखाए, और हिंदी में भी अच्छे अच्छे शब्द सिखाए। क्योंकि ये साइंस, जो साइंटिस्ट होता है उसने भी मतलब प्रूफ किया है इस चीज़ को, कि जो हमारे कान में जो पड़ता है तो सोते समय भी पड़ता है, तो वो छोटा मगज पे हमारा काम कर रहा होता है। सोने के बाद भी इंसान सोता है तभी वो छोटा मगज जो होता है, इस कॉन्शियस माइंड, वो काम कर रहा होता है, वो सोता नहीं है। तो इसका असर बहुत अच्छा पड़ता है। तो अपने बच्चों को हमेशा ये सब चीज़ें सिखाए, डिसिप्लिन में रहने सिखाए। हम बच्चे नहीं मानेंगे, बच्चे तो मानते हैं पर आपके बोलते ही नहीं मानेंगे। आज कल परसों रोज़ की ट्रेनिंग होती है चीज़ें, क्योंकि कोई भी अगर काम पे आता है, कोई भी कुछ भी करता है, तो एकदम से आप काम दोगे, जितना मर्जी, जितना काम आपने दे रखा है वो उतना करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने वही काम करा रखा है और 4 काम और दे दोगे, तो उसका दिमाग ख़राब होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको आदत वही डाला हुआ है 4 महीने, 6 महीने से। तो इसी तरह से हर इंसान का वैसे ही होता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो कोई भी काम करने वाला हो। क्योंकि हमारे साथ ऐसे होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह मैं देखा हूँ, नोटिस किया हूँ। तो आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखें। तो अपने बच्चों को कभी भी अपने हालत पे ना छोड़े और अपनी मर्ज़ी पे ना छोड़े, क्योंकि मर्ज़ी करने लगेगा फिर बाद में आप ही कहोगे सुनता नहीं है, ढीठ है, ढीठ है, और आप बोलते जाओगे और बच्चा वैसे बिगड़ता चला जाएगा। है ना बेबी, मेरी बेटी गुड़िया डिसिप्लिन में रहेगी मेरी बेटी, है ना। दिन में हंसेगी, खेलेगी, खाएगी, पिएगी, सोएगी, और रात को आराम से सोएगी। सुबह 5 बजे उठेगी, फिर खाएगी, पिएगी, खेलेगी। ठीक है, ब्लेस है ना बेबी। क्योंकि जापान ओपन में ये सब चीज़ें सिखाया जाता है बच्चों को डिसिप्लिन में, इसलिए तरक्की में। लेकिन फिर भी आत्मा ज्ञान नहीं है, आत्मा ज्ञान ना होने की वजह से उधर सुसाइड ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों को कभी भी थोपे ना किसी चीज़ के लिए भी, बच्चों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए कि ये बनेगा या वो करेगा, ये करेगा। पर बाकी हाँ, डिसिप्लिन चाहिए कि हाँ भाई तुम्हें ऐसे टाइम पे उठना है, खाना है, खेलना है, हंसना है, तुम्हारी काम यही है अभी छोटे हो तो।